सुन नहीं रहा। भाभी यही है। भाभी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। हाँ। नमस्ते। वो माफ़ करना, मैं थोड़ा देर से आया। थोड़ा काम पड़ गया था मुझे। मुझे नहीं पता था सब चले जाएंगे और मैं सबसे एंड में आऊँगा। आ, देखो, पता तो है मुझे क्या हुआ कैसे हुआ। अब पूछ के टाइम बर्बाद करना ही क्या। कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने आप को संभालिए, सब सही हो जाएगा। मुझे लग नहीं रहा कि आप वो चीज़ें भूल पा रही हैं। ठीक हो? आती हूँ। ठीक, ठीक, ठीक कहाँ हो भाभी? आराम से भाभी। आपको जाना ही कहाँ है? घर में कोई और थोड़ी है। अभी आप और मैं ही तो हैं। वैसे भाभी, गलत हुआ आपके साथ। देखना, इतनी भरी जवानी में हैं, इतनी खूबसूरती में आप ऐसे अकेले रह गई। कोई बात नहीं। आप ना फिक्र मत कीजिए। मैं आया हूँ ना, मैं आपकी पूरी पूरी मदद कर दूंगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना, आप मुझसे बोलिएगा। आप आपका मुंह बोला ही सही, देवर तो हूँ। आपकी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ मैं। हाँ देवर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये बात कोई झूठ तो है नहीं। अब इस घर में मेरा कुछ नहीं रह गया। अब इस जवानी क्यों ही बोल रहे हो आप? जब वो ही नहीं रहे तो जवानी का मैं क्या करूँ? ऐसा लगता है कुएं में जाके कूद जाऊँ। अरे भाभी जी, आप इतनी समझदार हो के ऐसे बेवकूफ़ वाली बातें कैसे कर सकती हो? अरे आप तो दूसरों को समझाती थी ना कि एक चीज़ खराब हुई है तो हमारे पास लाख ऑप्शन है कि हम और भी चीज़ों में जा सकते हैं और भी चीज़ें कर सकते हैं। तुम ही बताओ ना देवर जी, मैं अपना दिन रात इस घर में अकेले कैसे काटूं? कौन है जो मेरा दुख समझे, मुझे संभाले? अरे भाभी जी, बिना जाने बिना किसी से बात किए खुद से ही सोच लेना कि मैं अकेली रह गई हूँ, अब कोई नहीं है दुख जानने वाला या बांटने वाला, तो कैसे चलेगा? अरे मैं हूँ ना, मैं आपका दुख बांटूंगा भी, जानूंगा भी, और हर तरीके से आपकी मदद करूंगा। अरे आपको ना अकेला नहीं पड़ने दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। मैं आती हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो भाभी? कैसे समझाऊं? जब पति था तब सोचता था इसके साथ टाइम मिले, अब वो नहीं है तब ये मान नहीं रही है। चल, कोशिश करके देखता हूँ। भाभी जी, सुनो। भाभी जी, क्या कर बोलो रहे? देवर जी। मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। और वैसे भी आप रात दिन इतना काम करती हैं, आपकी कमर में दर्द हो गया होगा ना। आप मेरी बात को ना समझना चाहती नहीं शायद। अब देखो, आपके पति तो है नहीं, आप किसी के इंतज़ार में कैसे बैठोगी? और बाहर जाके तो आप किसी को अपने दिल की बात कह नहीं सकती। मैं ही आपके और भैया के सबसे ज़्यादा क्लोज था, तो मुझे ही कह सकती हैं ना आप सब कुछ शेयर कर सकती हैं जो भी आपके दिल में चल रहा हो। कहना क्या चाहते हो ऋषि? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाभी कि आपके दिल में जो भी चल रहा है ना, जो भी आपको कमी महसूस हो रही है, हाँ। वो सारी कमी मैं आपकी पूरी कर सकता हूँ। नहीं। अरे नहीं से कुछ होगा क्या? आप एक बात बताइए, भैया है नहीं, थोड़े दिन आप ऐसे रहेंगी, फिर ये घर आपको काटने लगेगा, अकेलापन आपको खाने लगेगा। अरे कौन होगा आपके साथ? और जो भी दिल में चल रहा होगा वो किसी और को तो बताने जाओगी नहीं, फैमिली को बताओगी तो वो आपको ताने मारेंगे, फिर यहाँ से ताने, वहाँ से अकेलापन, और वहाँ से ये घर, वो भी खाली। तो कौन ही आपका साथ देगा? अब जब साथ देने के लिए मैं हाथ बढ़ा रहा हूँ आगे, तो आप पीछे हट रही हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा साथ नहीं चाहिए तो चले जाता हूँ मैं। क्या तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे? देखो भाभी, वो तो अनहोनी थी, भैया के साथ जो होनी थी वो हो गई, लेकिन मैं आपका साथ छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अगर साथ छोड़ के जाना ही होता तो मैं आपका साथ देने आता ही क्यों? क्या ये साथ जिंदगी भर रहेगा? हाँ, और ये दुनिया? दुनिया की परवाह मत करो। दुनिया तो जब कुछ कहेगी ना, जब उसको कुछ पता लगेगा। और रही ज़िंदगी भर की बात, तो ज़िंदगी तो गारंटी किसी की भी नहीं है ना। हाँ, जब तक मैं हूँ, जब तक ये साथ ऐसा ही रहेगा। नहीं ऋषि, ये ये सब गलत है। अरे कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है भाभी। आप आओ, आओ बैठो, मैं बैठ के समझाता हूँ आपको। नहीं नहीं, मुझे नहीं बैठना।
अरे भाभी सुनो तो। भाभी बाहर कहाँ जा रही हैं आप? आपका घर है ये। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं आप? अच्छा, शांति से मेरी बात समझने की कोशिश करो भाभी। अभी कोई नहीं है। एक लौता सहारा आपके भैया ही थे, ठीक है। फैमिली वाले तो आप जानते ही हैं कैसे हैं। और आपने भैया से भाग के शादी की थी, तो वो तो आपका साथ देने वाले हैं नहीं। वो तो ताने मारेंगे कि तूने। पर ऋषि, तुम समझ नहीं रहे हो ना, ये सब भी तो गलत है ना जो हम करेंगे। ये गलत तब था जब भैया के पीछे से आप करती। अब एक बात बताइए कि वो भी तो औरतें हैं ना, जो अपने पति के मर जाने के बाद दूसरी शादी कर लेती हैं। अरे आप शादी जैसा कदम थोड़ी उठा रही हैं, आप तो किसी का सहारा ले रही हैं। और तो मैं। तुम्हारे घर वाले वो क्या मानेंगे? अरे भाभी, मैं शादी नहीं कर रहा आपसे। मैं सिर्फ आपका सहारा बन रहा हूँ, और वो भी दुनिया से छुप के। ताकि ना ये जो रिश्ता है ना, ये ज़िंदगी भर चले, और दुनिया की ना नज़र ना लगे इस पे। आप समझने की कोशिश करो ना, और हटा दो ये पर्दा, और मुझे ना अपने करीब आने दो, ताकि ये जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं ना, इन सारे सवालों का मैं जवाब दे सकूं। पर ऋषि, हुँ? ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ? ये कैसे कर सकती हैं? आप चाहें ना बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर ऐसे ही रहेंगी ना, भैया को कभी भूल नहीं पाएँगी। अगर मेरे करीब आ जाएँगी, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भैया भी आपके ता दिमाग से निकल जाएँगे। तो ना कोई टेंशन रहेगी, ना ये घर खाने को दौड़ेगा आपको। तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे मैं ऐसे करूँगा जैसा शायद कभी भैया ने भी नहीं किया हो। और कभी दूर भी नहीं जाओगे? दूर जाने के लिए थोड़ी करीब आ रहा हूँ। सच? हाँ। अब भाभी, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना। क्या? कभी भी भैया की याद आए ना, तो आप मुझे बुला लिया करना। क्योंकि जब जब भैया की याद आएगी, आपको ये घर खाने को दौड़ेगा, और मैं नहीं चाहता आपकी आंखों में आंसू है। अभी अभी तुम जाओ, कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं जाने के लिए थोड़ी आया हूँ। और देखेगा कौन? जिसको जाना था वो चले गए। अब ना किसी को आना है, और ना किसी को जाना है। मैं तो कह रहा हूँ, भैया की ज़रूरतें भी मैं आज से पूरी करना शुरू कर देता हूँ। आज से? आज से नहीं, अभी से। क्योंकि जो चीज़ें हमें बाद में करनी है, उसकी शुरुआत हम अभी भी तो कर सकते हैं ना। अभी? अभी। ये सब? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्योंकि क्या है ना, जो काम जल्दी हो जाए ना, उसी में भलाई है। देरी करके आप भी टेंशन लेंगी, और मुझे भी। अंदर आओ ना। हाँ हाँ, चलो। भाभी सुनो तो। क्या हुआ? सब कुछ तो अच्छे से चल रहा था, एकदम से। अरे भाभी सुनो तो। हुआ क्या है? सब कुछ ठीक चल तो रहा था, एकदम से आपको हुआ क्या? नहीं ऋषि, जो हमने किया है ये सब गलत था। गलत था? अरे शुरुआत में तो आपको सब सही लग रहा था ना, अब गलत क्यों लग रहा है? पता नहीं क्यों लग रहा है, पर लग रहा है। अच्छा, मैं समझ गया। ये अचानक से जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ ना, इसलिए आपको लग रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, धीरे धीरे ना इसकी आदत पड़ जाएगी। फिर उसके बाद कुछ भी अजीब नहीं लगेगा आपको, सब कुछ अच्छा लगेगा। आप बेफिक्र रहिए। सच में, मजाक नहीं कर रहा मैं। पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मन बेचैन हो रहा है। अंदर से ऐसा लग रहा है कि जो तुम कर रहे हो अच्छा तो लग रहा है, पर ये लग रहा है कि शायद गलत है। वो गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी अभी भैया गए हैं ना, तो उनके साथ बिताए हुए पल आपके दिमाग में आ रहे हैं। क्योंकि उसके अलावा मतलब कोई क्लोज आया नहीं ना आपके। अब मैं आया हूँ, तो वही याद आएंगे। धीरे धीरे जब मैं दिमाग में आने लग जाऊंगा, तो वो भी याद आना बंद हो जाएंगे। ऋषि, थोड़ा सा टाइम दो ना। हम मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम बुरा कर रहे हो या कुछ गलत कर रहे हो, तुम मेरे भले के लिए सोच रहे हो, पर एकदम ये सब चीज़ें हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अ, ठीक है, आप टाइम ले लीजिए। मैं जा रहा हूँ,
मुझे ज़रूरी काम है, मैं रात को आता हूँ। आपको जैसा ठीक लगे मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? बाय, ध्यान रखिएगा। आओगे तो ना? हाँ हाँ, वादा, पक्का आऊँगा, ठीक है? ध्यान रखना।